सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सावधानी और सुरक्षा, पृष्ठ संख्या 18। राम ने वृक्ष की आड़ में छिपकर बाली को मारने में युद्ध के धर्म नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया। इसे क्या कहा जाएगा? महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छल पूर्ण समर्थन किया। अर्जुन ने शिखंडी की ओट में खड़े होकर भीष्म को मारा। कर्ण के रथ का पहिया गड़ जाने पर भी उसका वध किया गया। धड़ से नीचे का भाग घायल करना वर्जित होने पर भी भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा पर गदा प्रहार हुआ। क्या यह सब धर्म युद्ध के लक्षण हैं? पर यहाँ धर्म युद्ध के नियमों का अवसर ही कहाँ था। आपत्ति धर्म के अनुसार घोर दुर्भिक्ष पड़ने पर, प्राण संकट में होने पर, अपने शरीर को लोक हित के लिए जीवित रखने की आवश्यकता अनुभव करते हुए विश्वामित्र ऋषि चांडाल के घर रात्रि में घुसकर कुत्ते का मांस चुराते हैं। चांडाल उन्हें पकड़ लेता है और चोरी करने के लिए ऋषि की भर्त्सना करता है। विश्वामित्र उसे सविस्तार समझाते हैं कि मूर्ख, तू धर्म को जितना स्थूल समझता है वह उतना स्थूल नहीं है। किसी महान उद्देश्य के लिए अधर्म करना भी धर्म ही है। इसी प्रकार एक बार अकाल पड़ने पर अपने लोक हितैषी जीवन की रक्षा के लिए उधस्त ऋषि को किसी अंत्यज के झूठे उड़द खाकर अपने प्राण बचाने पड़े थे। प्रहलाद का पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, विभीषण का भाई को त्यागना, भरत का माता की भर्त्सना करना, बलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानना, गोपियों का पर पुरुष श्री कृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, लौकिक दृष्टि से धर्म की स्थूल मर्यादा के अनुसार यद्यपि अनुचित कहे जा सकते हैं, पर धर्म की स्थूल दृष्टि से इसमें सब कुछ उचित ही हुआ है। हिंदू धर्म के रक्षक छत्रपति शिवाजी द्वारा जिस प्रकार अफजल खां का वध किया गया, जिस प्रकार वे फलों की टोकरी में छिपकर बादशाह के बंधन में से भाग निकले, उसे भी कोई मूढ़मती लोग छल कह सकते हैं। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को उलटने के लिए जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, वेश बदलना, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का उपयोग हुआ है जिन्हें मोटे तौर से अधर्म कहा जा सकता है। परंतु विवेकवान व्यक्ति जानते हैं कि उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी। अधर्म कहे जाने वाले कार्यों को निरंतर करते रहने पर भी वे कितने बड़े धर्मात्मा थे। असंख्य दीन दुखी प्रजा की करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासकों को उलटने का उन्होंने निश्चय किया था। कानून की पोथियों ने भले ही उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें कठोरतम दंड दिए, पर परमात्मा की दृष्टि में धर्म के तत्वज्ञान की कसौटी पर वे कदापि पापी घोषित न किए जाएंगे। इस प्रकार की भावनाएं कानून के विपरीत होते हुए भी सात्विक दृष्टि से हेय नहीं है।
राजनीति के नेता, युद्ध के सैनिक, सरकार के गुप्त गृह विभाग के कर्मचारी इस तथ्य को अपनी विचारधारा का प्रधान अंग मानकर कार्य करते हैं। यदि वे सत्य और निष्कपटता की स्थूल परिभाषा के अनुसार अपना कार्य करने लगे, तो उनका कार्य एक दिन भी चलना असंभव है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे अंतःकरण में सत्य, प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता, संयम, परमार्थ आदि की उच्च भावनाओं का होना आवश्यक है। उनकी जितनी अधिक मात्रा हो, उतना ही उत्तम है। पर संसार के उन व्यक्तियों के साथ जो अभी अज्ञान या पाप के ज्वर से बेतरह पीड़ित हो रहे हैं, काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनकी आत्मा का कल्याण हो, वे अनीति से छूटे, इस भावना के साथ यदि उन्हें भय या लोभ से प्रभावित करके सन्मार्ग पर लाया जा सके, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। चोर, डाकू, जेबकट, भ्रष्टाचारी, दुरात्मा लोगों के भेद यदि छल करके मालूम कर लिए जाएं और उन्हें पकड़वा दिया जाए, तो इसमें बुराई की बात नहीं है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी धर्म भीरुता को लोकहित की तुलना में पीछे ही रखना चाहिए। शास्त्र के ऐसे कितने ही वचन हैं जिनमें कहा गया है कि सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त हुआ सत्य दुर्भाव के लिए प्रयोग हुए सत्य की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। क्रिया की अपेक्षा भावना का ही महत्व अधिक है। यदि उच्च उद्देश्य से निंदित कार्य भी किया जाए, तो उससे भी लोकहित होता है और वह भी धर्म कार्य के समान ही पुण्य फल प्रदान करता है। पाप से सावधान रहो। मनुष्य का पतन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दोषों से होता है। हमको जिस प्रकार शारीरिक और व्यवहार संबंधी विषयों में सावधान रहने की आवश्यकता है, उसी प्रकार मानसिक दोषों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मानसिक दोष सूक्ष्म इंद्रियों के विषय होने के कारण अधिक कठिनता से दूर किए जा सकते हैं। मानसिक दोष ही वास्तविक पाप हैं और उनके प्रत्येक क्षण सावधान रहना और उनसे प्रत्येक क्षण सावधान रहना, बचे रहना परमावश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असंयम, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा, मनुष्य में रहने वाले ये बाहरी दोष तनिक सा अनुकूल अवसर पाते ही उत्तरोत्तर बढ़ने लगते हैं। मुनि सत मुनि सनत सुजात के अनुसार जैसे व्याघ्र मृगों को मारने का अवसर देखता हुआ उसकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उस पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, लोलुप, अहंकारी, क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा न करने वाले वे 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन रखने वाला, विषमता रखने वाला, अत्यंत भारी दान देकर पश्चाताप करने वाला, कृपण, काम की प्रशंसा करने वाला तथा स्त्रियों के द्वेषी, ये 7 और पहले के 6, ये 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग के कहे गए हैं। सावधान रहे। मनुष्य प्रायः 3 अंगों से पाप में प्रवृत्त होता है। 1 शरीर, 2 वाणी और तीसरा मन द्वारा। इनमें भी विभिन्न रूप हो सकते हैं, विभिन्न अवस्थाएं और स्तर हो सकते हैं। ये प्रत्येक मनुष्य का अधः पतन करने में समर्थ हैं। तीनों द्वार बंद रखें। शरीर, मन और वाणी का उपयोग करते हुए बड़े सचेत रहे। कहीं ऐसा न हो कि आत्म संयम की शिथिलता आ जाए
और पाप पथ पर चले जाएं। तीनों द्वार बंद रखें। शरीर, मन और वाणी का उपयोग करते हुए बड़े सचेत रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आत्म संयम की शिथिलता आ जाए और पाप पथ पर चले जाएं। शरीर के पापों में वे समस्त दुष्कृत्य सम्मिलित हैं जिन्हें रखने से ईश्वर के भव्य मंदिर रूपी भव सागर से पार कराने वाले पवित्र मानव शरीर को भयंकर हानि पहुंचती है। कंचन तुल्य काया में विकार उपस्थित हो जाते हैं जिससे जीवितावस्था में ही मनुष्य नरक की यंत्रणाएं प्राप्त करता है। हिंसा प्रथम कायिक पाप है। आप सशक्त हैं तो हिंसा द्वारा अशक्त पर अनुचित दबाव डालकर पाप करते हैं। मद, ईर्ष्या, द्वेष आदि की उत्तेजना में आकर निर्बलों को दबाना, मारपीट या हत्या करना, जीवन को गहन अवसाद से भर लेना है। हिंसक की अंतरात्मा मर जाती है। उसे उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। उसकी मुख मुद्रा से क्रोध, घृणा, द्वेष की अग्नि निकला करती है। चोरी करना कायिक पाप है। चोरी का अर्थ भी बड़ा व्यापक है। किसी के माल को हड़पना, डकैती, रिश्वत आदि तो स्थूल रूप से चोरी है ही। पूरा पैसा पाकर अपना कार्य पूरी दिलचस्पी से न करना भी चोरी का ही एक रूप है। किसी को धन, सहायता या वस्तु देने का आश्वासन देकर बाद में सहायता प्रदान न करना भी चोरी का ही एक रूप है। फलतः ये कार्य अनिष्टकारी एवं त्याज्य हैं। व्यभिचार मानवता का सबसे घिनौना निकृष्टतम कायिक पाप है। जो व्यक्ति व्यभिचार जैसे निंद्य पाप पंक में डूबते हैं वे मानवता के लिए कलंक स्वरूप हैं। आए दिन समाज में इस पाप की शर्माने वाली गंदी कहानियां और दुर्घटनाएं सुनने में आती हैं। यह ऐसा पाप है जिसमें प्रवृत्त होने से हमारी आत्मा को महान दुख होता है। मनुष्य आत्मग्लानि का रोगी बन जाता है जिससे आत्महत्या तक की दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। पारिवारिक सौख्य, बाल बच्चों, पत्नी का पवित्र प्रेम, समृद्धि नष्ट हो जाती है। सर्वत्र एक काला अंधकार मन, वाणी और शरीर पर छा जाता है। आलस्य और प्रमाद से बचकर रहिए। सावधानी और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा शत्रु आलस्य है। आलसी आदमी अपनी सफलता और सुरक्षा की व्यवस्था कभी भली प्रकार नहीं कर सकता क्योंकि वह काहिली के स्वभाव की वजह से कार्य करने के उचित अवसर का उपयोग नहीं कर सकता और जीवन भर फिसड्डी बना रहता है। बदमाश और धूर्त लोग भी ऐसे ही ढीले ढाले व्यक्ति को अपना शिकार बनाने की कोशिश किया करते हैं। आलसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है, कारण वह अपनी शक्तियों को आलस्य की कीचुली में ढके रहता है। उपयोग तथा परिश्रम द्वारा उन्हें विकसित नहीं कर पाता। जब तक उद्योग नहीं, परिश्रम में प्रवृत्ति नहीं, तब तक शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। आलस्य और उन्नति साथ साथ नहीं चल सकते। आलस्य एक प्रकार का अंधकार है जो आत्मा पर, शक्तियों पर और मनुष्य की भावी उन्नति एवं प्रगति पर तुषारापात कर देता है। आलसी पड़ा पड़ा यही सोचा करता है कि मेरा काम कोई अन्य व्यक्ति कर दे, मेरी तरक्की करा दे, बाजार से मेरे घर की नाना वस्तुएं ला दे, दफ्तर का काम भी अन्य कोई साथी ही कर दे। आलसी अफसर अपने छोटे मातहतों के वश में रहते हैं। वे जो पत्र या ड्राफ्ट लिख देते हैं उसी पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है या गलत, उचित है या अनुचित, क्या बातें लिख दी गई हैं यह भी नहीं देखते। बड़े बड़े व्यापारियों के दिवाले प्रायः उनके हिसाब किताब, आय व्यय का ठीक ब्यौरा न रखने के कारण निकलते हैं। वे उधार पर उधार दिए जाते हैं।
पर उसे वसूल करने में आलस्य करते रहते हैं। रकमें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और अंत में सारी पूंजी उधार वालों में बंट जाती है। आलसी माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उन्नति आदि को नहीं देखते। आलसी माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उन्नति आदि को नहीं देखते। फलतः बच्चे इतनी उन्नति नहीं कर पाते जितना वस्तुतः उन्हें करना चाहिए। यदि वे अपना आलस्य छोड़कर उन पर एक तीखी दृष्टि रखा करें, स्वयं भी काम में सहयोग देते रहें, तो पर्याप्त प्रगति हो सकती है। प्रकृति को देखिए, उसका काम कैसा नियमबद्ध होता है। प्रत्येक वस्तु अपना अपना निर्धारित कार्य निश्चित समय पर करती चलती है। आलस्य का नाम निशान तक नहीं। आलसी सदस्यों के प्रति प्रकृति बड़ी निष्ठुर है। आलसी की बड़ी दुर्गति होती है। अंत में सजा के तौर पर वहां मृत्यु दंड तक का विधान है। प्रकृति का प्रत्येक सदस्य अंत तक अपना काम सक्रियता से करता है। उद्योगी और परिश्रमी व्यक्ति ही आपको सुखी और समृद्ध दिखाई देंगे। मनुष्य का जन्म भले ही निर्धन परिवार में हो, उसके पास जाति श्रेष्ठता या घर की जमीन जायदाद कुछ भी ना हो, केवल उद्योग और श्रम की आदतें हों, आलस्य से मुक्त हो, तो वह धनाढ्य और कीर्ति प्राप्त कर सकता है। कीर्ति और लक्ष्मी श्रम और उद्योग के अधीन है। जो आलस्य नामक शिथिल करने वाली और शक्तियों को पंगु बनाने वाली आलसी वृत्ति को छोड़ेगा, वह निश्चय ही यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति प्राप्त करेगा। संसार के इतिहास को उठा देखिए। वे जातियां नष्ट हो गईं जो आलसी और विलासी बनी। जिस जाति और समाज में आलस्य भर जाता है, वह यश, प्रतिष्ठा और नेतृत्व तीनों ही दिशाओं में अवनति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। इंद्रिय सुख, विलास और आलस्य उसको जर्जर और अशक्त कर देते हैं। जिस कठिन कार्य के लिए तबीयत में आलस्य उत्पन्न हो, उसे जरूर किया कीजिए। मान लीजिए आप मन में यह अनुभव करते हैं कि अमुक व्यक्ति से मिलने जाना आवश्यक है, तो मन को मोड़कर जरूर यह काम कीजिए। जिन जिन पत्रों का उत्तर लिखना है, अवश्य ही उनका उत्तर लिखिए। लिखने में आलस्य कभी न कीजिए। आलस्य एक प्रकार की बुरी आदत है। मन, शरीर, दिमाग, वाचा सभी प्रकार के आलस्य हमारी आदतों के परिणाम हैं। यदि माता पिता आरंभ से ही बच्चों में अनुशासन रखें, उनका मानसिक व शारीरिक कार्य सतर्कता से कराने की आदत डालें, तो आगामी पीढ़ी भी सुधर सकती है। बकवाद करना हानिकारक है। अनेक व्यक्तियों में आवश्यकता से अधिक बोलने अथवा जरूरत हो या न हो, व्यर्थ की बातचीत करते रहने की आदत होती है। यह प्रवृत्ति सावधानी और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी हानिकर है। ऐसा व्यक्ति अपना कोई भेद कदाचित ही गुप्त रख सकता है। उसकी सभी योजनाएं अथवा कार्यक्रम पहले से ही सबको विदित हो जाते हैं, और अगर किसी विरोधी की इच्छा हो तो वह उसे सहज में ही परास्त कर सकता है। इसके सिवा इस प्रकार की आदत होने से मनुष्य के मुंह से अनेक अप्रिय बातें भी निकल जाती हैं, जिनका परिणाम अशुभ होता है। बकवाद करने की तीन बुराइयां प्रत्यक्ष हैं। एक, मानसिक शक्ति खर्च होती है। दूसरे, आत्मनिरीक्षण का अभाव होता है। और तीसरे, भलाई न करके बुराई ही अधिक हो जाती है। इन तीनों बातों को निरंतर घटाना आवश्यक है। जब तक हम किसी प्रकार की आदत के बुरे परिणाम को ठीक से मन में नहीं बिठा लेते, यह आदत नहीं छूटती। जब तक हम किसी प्रकार की आदत के बुरे परिणाम को ठीक से मन में नहीं बिठा लेते,
वह आदत छूटती नहीं। उसे छुड़ाने के लिए अपने अचेतन मन में परिवर्तन करना आवश्यक है। जिस बात का लक्ष्य, क्रम और समय निश्चित हो, वह बकवाद नहीं है। पर जब हम साधारणतः समाज में आते हैं, तब न तो हमारे बातचीत करने का कोई लक्ष्य होता है, न उसके विभिन्न पहलुओं का कोई क्रम होता है, और न कोई समय की अवधि होती है। ऐसी अवस्था में मानसिक शक्ति का संचय नियम के पालन से होता है। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें आदमी जितने भौतिक और आरंभिक इसमें आदमी जितनी भौतिक और आत्मिक उन्नति कर सकता है, उतनी और किसी योनि में संभव नहीं। पर यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य सदैव सावधान और सतर्क रहे। जागरूक व्यक्ति ही अवसर से लाभ उठाकर अग्रसर हो सकता है और विघ्न बाधाओं से अपनी रक्षा कर सकता है। असावधान, बेखबर, आलसी, लापरवाह व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए उन्नति की कामना रखने वाले समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि सदैव सावधान रहे। भैया दीदी, ये पुस्तक यहाँ समाप्त होती है।